हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आशा करते हैं अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज का यह खास दिन है क्योंकि आज ही के दिन पूरे संसार में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 5 जून का महत्व पूरे संसार में बहुत ही ज्यादा है। इसी के बारे में, इसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए आज हम इस चैनल पर ईएमएस क्लासेस में उपस्थित हुए हैं। आप तमाम देशवासियों से या शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको यह जानकारी अवश्य होना चाहिए कि हम लोग विश्व पर्यावरण या पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं। पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है, इसी पर बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। 8 ग्रहों में से सिर्फ एक पृथ्वी ग्रह है जिस पर जीवन है और इस जीवन में या इस जीव पर भी बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो चुका है। उसके कारण, उसके विश्लेषण, इसी के बारे में आज एक छोटा सा हम जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ये आइडिया, ये बातें जो हमारे देश के या विश्व के विभिन्न बुद्धिजीवी व्यक्तियों के दिमाग में कब से उत्पन्न हुआ। इस विश्व पर्यावरण दिवस के आइडिया को लाने में या इस आइडिया को विकसित करने के लिए 1972 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया गया था और उस सम्मेलन में पर्यावरण के विशेष महत्व के बारे में भी चर्चा किया गया और 72 के बाद 5 जून 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष पूरे संसार में मनाया जाता है। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब हम विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का जो मेजबानी मतलब किस देश में के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो वो देश है सऊदी अरब। मतलब 2024 का जो पर्यावरण दिवस है वह सऊदी अरब के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आप जानेंगे प्रत्येक साल जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसका एक थीम रखा जाता है जो क्यों मना रहे, आखिर इस पर्यावरण दिवस को मनाने के पीछे क्या रीजन है। प्रत्येक साल उसके बारे में एक थीम रखा जाता है, उसी थीम पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, 2024 ईस्वी में जो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है वह है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और
सूखा, लचीलापन। अब हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे। जो भूमि पुनर्स्थापन क्या है, मरुस्थलीकरण क्या है और सूखा लचीलापन क्या है। देखिए, भूमि का अर्थ यह हो गया, जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा को हम भूमि कहते हैं या जमीन भी कहते हैं, या उसके ऊपरी हिस्सा को मिट्टी भी कहते हैं। पुनः स्थापन का मतलब हुआ, जिस प्रकार की भूमि हमारी पहले थे, यानी 50-60 वर्ष के पहले जिस प्रकार की भूमि हमारी थी, हरे भरे थे खेत खलियान, पेड़ पौधे थे सभी जगह, उस पेड़ पौधे के कटने के बाद आधुनिक युग में हम मानव ने क्या किए हैं, अपने को विकसित करने के दरमियान पृथ्वी की जो धरोहर है या पृथ्वी का जो फेफड़ा कहते हैं पेड़ पौधे को, उसको क्या किए हैं, समाप्त कर दिए हैं। तो भूमि का क्या करना है, फिर से उसको उसी हाल में लाना है जिस हाल में पहले था। इसलिए कहा गया भूमि पुनः स्थापन। दूसरा बात कहा गया मरुस्थलीकरण। इसका अर्थ यह हुआ, जो हमें भूमि को यानी जमीन को मरुस्थल होने से बचाना है। अगर हमें भूमि को मरुस्थल होने से बचाना है तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी देश की प्राकृतिक परिस्थिति को बनाए रखने के लिए कम से कम 33% भूमि पर पेड़ पौधा का होना बहुत ही जरूरी है। और हमारे देश की बातें करें, यानी भारत देश की बातें करें, तो भारत देश में 20% से भी कम पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे नहीं रहने के कारण ये जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, हमारा पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है, वह हमसे रूठ गई है। अगर उसे हमें खुश रखना है, प्रकृति को तांडव से बचाना है, प्रकृति के तांडव से हमें बचना है, तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। आप लोगों को पता ही होगा, जो इस बार कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है। यह सब कारण कहां से होता है? यह सारा समस्या का जड़ है पेड़ पौधों की कमी का होना। तो यहां हमें जो भूमि है हमारी, जो हमारी भूमि उपजाऊ भूमि है, उसको मरुस्थलीकरण से बचाना है। किसे बचाना है? इसको कौन बचाएंगे? हम ही मानव बचाएंगे। जी हाँ, इसको हम ही को बचाना पड़ेगा। और आगे कहा सूखा और लचीलापन। खास करके हमारे देश और उत्तरी भारत में खास करके बाढ़ का स्थिति बना रहता है, कभी सूखा का स्थिति बना रहता है। इस सभी को अगर हमें समाप्त करना है तो हमें पर्यावरण को बचाना है। जब तक हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, तब तक ना हम सुरक्षित रहेंगे और ना आप सुरक्षित रहिएगा। सूखा लचीलापन का अर्थ है, जो भूमि को अधिक समय तक हमें सूखा से भी बचाना है और उसमें जो लचीलापन होता है उसको वापस लाना है, ताकि हम अपने लिए उस जमीन, उस भूमि पर अन्न उपजा सके, जिससे हमारा जीवन चलता है। तो मानव का जीवन संपूर्ण रूप से किस पे निर्भर करता है? पर्यावरण पर। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना है। और
विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का जो आयोजन का जो नारा है वह क्या है? हमारी भूमि, हमारी भूमि हमारा भविष्य। यह भूमि हमारी है, इसी भूमि पर हमने जन्म लिए हैं, इसी पर हमारा भविष्य कहिए, वर्तमान कहिए, सब है। किसके हाथों में? तो हम ही मानव के हाथों में है। तो हमें इस पर्यावरण को बचाना है और हम आप सभी से यह कहना चाहते हैं कि अपने अपने जीवन में, या हो सके तो आप लोग तो पते हैं, बर्थडे मनाने के लिए कोई नहीं भूलते हैं, सालगिरह मनाने के लिए कोई नहीं भूलते हैं, क्या क्या मनाया जाता है। लेकिन हम अपने जीवन में ये कभी सोचे हैं, जो हमें जो जीवित रखने का प्रयास करते हैं, या प्रयास क्या, जीवित रखे हैं, वो हमारे पेड़ पौधे है, हमारा पर्यावरण है। कभी उसको हम बचा कर रखने का प्रयास किए हैं? कभी हम पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए ताकि हम अपना जीवन को सुरक्षित कर सकें। तो आज इस 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के इस दिन के अवसर पर हम आप सभी से कहना चाह रहे हैं, सभी अपने अपने जीवन काल में या इस दिन के खास करके 5 जून को ही एक पौधे अवश्य लगाएं, ताकि हमारा जो ये पृथ्वी है, यह हमारी जो धरती है, वह सुरक्षित रह सके। जब वह सुरक्षित रहेंगे तब हम जाकर के सुरक्षित रहेंगे। तो हम आप सभी से यह निवेदन करते हैं, इस धरती माता को हमें बचाना है और हम भी तबे जाकर के सुरक्षित रह सकते हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, आज का यह जो एक छोटा सा पर्यावरण के बारे में जो कुछ हम बताए हैं, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को यह ज्ञान भरी बातें अगर अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें। और आज का यह टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।